नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। सबसे पहले मैं बता लेता हूँ, देखिएगा हमारे शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष होते हैं वो चाहे लेफ्ट हैंड से कार्य कर रहे हों या राइट हैंड से कार्य कर रहे हों, उनका राइट हैंड ही देखा जाता है, प्रधान माना जाता है, शास्त्र विदित है और प्रमाण भी दिया है शास्त्रों ने। और जो महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, हथेली उनकी जो है बाईं देखी जाती है, लेफ्ट हैंड देखा जाता है, चाहे वो कार्यशील हो, राइट हैंड से काम करती हो, लेकिन उनका लेफ्ट हैंड ही देखा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा पूजा में भी जब आप बैठती है तो पंडित जी जब मोली लगाते हैं आपकी हथेली में, जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड में ही बांधते हैं। चाहे आप कार्य कर रही हो, चाहे आप प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गई हो, राष्ट्रपति पहुंच गई हो, लेकिन फिर भी जो है आपका बायां हाथ पे ही वो रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो ये विधान दिया गया है। तो इसी विधान के अनुसार मैं हस्तरेखा में आपका जो है लेफ्ट हैंड ही देखता हूँ, खासकर महिलाओं के को लेके। और पुरुष हैं उनका राइट हैंड ही देखा जाता है। कुछ महिलाएं जब मैं हथेलियों को देखता हूं तो ज़्यादा उनका प्रधान प्रभाव राइट हैंड पे रहता है, तो उनका मैं राइट हैंड ले लेता हूं, लेकिन वैसी स्थिति कम आती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है कि आपके बाएं हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई है, उसका क्या प्रभाव रहेगा। जाहिर सी बात है, कोई रेखा अगर टूटी है हथेली में तो उसका प्रभाव रहता है ना, रेखाओं का प्रभाव रहता, तभी तो हस्तरेखा देखी जाती है। अब यहाँ पे आप ठीक कर रही हैं, आपकी जो है इस प्रकार से आ रही है ये, और फिर जो है ये इस प्रकार से जाती हुई आगे जा रही है। यहाँ पे गैप है, लेकिन एक हल्की रेखा मंगल से इसको जोड़ रही है, लेकिन फिर भी गैप है। आपके जीवन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि जीवन की एक सहयोगी रेखा आपकी हथेली में है, इसको सपोर्ट करने वाली। और जब हमारे मंगल क्षेत्र पे जीवन की सहयोगी रेखा होती है तो जीवन रेखा में कितने भी दोष हों, वो कई बार कट चुकी हो, उसमें तिल हो, उसमें दाग धब्बा हो, वो जंजीर नुमा बनी हुई हो, ठीक है ना, लेकिन उसमें गुणा का चिन्ह हो, तो भी उसका कोई प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रेखा इसके दुष्प्रभावों को खत्म कर लेती है, अपने ऊपर ले लेती है, गॉड गिफ्टेड होती है। इसका मतलब एक और भी होता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपको दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलेगा जीवन काल में, और भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसको आप महसूस भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, प्रतिभा की धनी है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व है, माने तीव्र बुद्धि की मालकिन है आप। आपके अंदर कुदरती तौर पे सोचने और समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से भगवान ने दे रखा है, और ऐसा भी धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे आप, उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व भी निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित रहने वाला है, प्रभावशाली रहने वाला है, वर्चस्व रखने वाला रहने वाला है। ये आपकी जो है हथेली की ये लकीर ऊपर से यहाँ पे चीज़ों को कह रही है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन देखिएगा, जीवन रेखा लास्ट में कहाँ जा रही है, केतु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की करता है, जन्म स्थान में रहकर तरक्की नहीं करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जितनी बड़ी तरक्की करना चाहो करेंगी, लेकिन जन्म स्थान में
आकर अगर तरक्की करने की सोचेंगे तो जन्म स्थान में तरक्की नहीं होगी जिस प्रकार की आप चाहती हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीज़ें बताती हुई नज़र आ रही है। अब आपका दूसरा जो सवाल है वो है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो कंकण रेखा है पहले से बहुत बेहतरीन अवस्था में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये इस प्रकार से जाती हुई दिख रही है। और यही स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। कहीं ना कहीं देखो, जीवन में बहुत बड़ा संकट तो नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा कष्ट जो लाइलाज बीमारी वगैरह तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी स्वास्थ्य के प्रति आपको जो है सचेत रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी। ठीक है ना। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे, और चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। निश्चित तौर पे जो है इसके लिए कुछ योगा है, कुछ प्राणायाम है, उनको मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ा सा भी आपको अनबैलेंस लगे चीज़ें स्वास्थ्य के मामले में तो डॉक्टरी सलाह आपको ज़रूर लेना है, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। वैसे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा पकड़ेंगे, या पेट की समस्याएं हैं, या आँखों की समस्याएं हैं, या कैल्शियम वगैरह की कमी वाली समस्याएं हैं। ठीक है ना। या आंतों से संबंधित, हार्मोनल सिस्टम से संबंधित समस्याएं हैं, ये ज़्यादा आप पे हावी हो सकती हैं। नुकसान नहीं करेंगी लेकिन हावी हो सकती है। तो इसलिए जो स्वास्थ्य का मामला है वो आपके हाथ में रहेगा पूरी तरह से। आपका रूटीन, आपका खान पान, आपका व्यायाम, आपका प्राणायाम, आपका योगा, आपका मेडिटेशन, ठीक है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब आपने ठीक तीसरा सवाल पूछा भी है कि मानसिक शांति के उपाय क्या है। देखिएगा, सबसे बेहतरीन उपाय है इसका दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक मेडिटेशन है, एक प्राणायाम है, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक क्रिया है। वो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब आपने लिखा है आगे का जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं रेखाओं से समझा के आपको बताता हूँ। पांचवा लिखा है आपने पत्नी पत्नी मानी आप दोनों नौकरी के कारण दूर दूर रहते हैं, क्या आने वाले समय में एक साथ रहेंगे। समय आ रहा है, लेकिन अभी 3-1 साल आपको जो है धैर्य रखना है और थोड़ा सा जो है वेट करना है। उसके बाद समय आपके अनुकूल आ रहा है, निश्चित रूप से जो है चीज़ें अच्छी आएंगी और आप लोग साथ साथ रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी रेखा है, ये अच्छी है, और ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से जो आपकी यहाँ से जा रही है, इस रेखा से संबंध रखती है। और यहाँ से एक रेखा इसको थोड़ा सा काट रही है। देखिएगा, नौकरी चाकरी के मामले में जल्दबाजी से बचे, लापरवाही से बचे, और भावनाओं में आके कोई जल्दबाजी का फैसला न करे। नौकरी वगैरह में जो है शनि के कारण जो है अस्थिरता प्राप्त हो सकती है, उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, ये बेहतरीन स्थिति में आएगा और स्थायित्व भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा भी आपकी अच्छी स्थिति में आ रही है, और ये रेखा है सुख की रेखा। चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, आपको आने वाले समय में, अब आपने पूछा ना आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो ये लकीर बता रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, हल्का कालापन है, छोटी छोटी लकीरें जो है यहाँ पे घेर रही है। तो ये बता रहा है अभी 2.5 से 3 वर्षों तक, लगभग 3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, थोड़ा जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा। स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है।
अब यहाँ पे एक पत्ती नुमा चिन्ह बन रहा है, केतु का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म में और धर्म में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है, और जीवन में यात्राओं का सुखद लाभ भी मिलेगा, इस ओर भी ये दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, और ये बुद्ध की ओर देख रहा है। मछली का जो चिन्ह है, पत्ती का जो चिन्ह है, बुद्ध की ओर देख रहा है। तो भविष्य में नौकरी के अलावा व्यापार भी आपकी हथेली में है। निश्चित तौर पे आप व्यापार की तरफ भी जाएंगे, और जैसे जैसे ये जो लकीर है ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, आयुष में वृद्धि करेगी, आयुष में वृद्धि होगी, सफलता निश्चित रूप से आपको जीवन में मिलने बैठ जाएगी, और बोलने के ढंग के कारण आप जीवन में धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी देगी, पेट का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उस समय। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वर्तमान समय में आपका जो ये पर्वत है इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट, ये पूरी तरह शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और कम से कम 3 वर्षों तक परिवार को लेके चिंताएं रह सकती हैं। परिवार को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं मन में रह सकती है, चाहे कुछ ना हो लेकिन बेवजह की चिंता होगी तो भी रहेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है। और दूसरे अगर आप देखें, ये ज़्यादा फूलता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र का मतलब सुख, कला है, सौंदर्य है, आपकी सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस रूप में होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये थोड़ा ज़्यादा पुष्ट हो गया है और ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उस सुख के भोगने में ये कठिनाइयाँ पैदा करता है, परिस्थितियाँ आगे ले आता है। और ये दोनों लगभग 2.5-3 वर्षों के ऐसे ही बैठे हुए हैं। माने बीच बीच में सुख तो मिलेगा, लेकिन एक साथ जो पूर्ण सुख आपको चाहिए उसमें थोड़ा परिस्थितियाँ ये सामने ला रहा है। ये फूल रहा है तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ को लेके आप चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी नज़रों से देखें तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं, माने एक जो कहते हैं ना, एक शांति नहीं दिखाई दे रही है, चिंता का अभाव दिखाई दे रहा है, अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और दूसरा अगर हम कहें कि जिसको ये कहते हैं पूर्ण रूप का सुख, वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी रंगत बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। हाँ, लेकिन दोनों के सुंदर होने पर चमक देगा, ये ग्लैमर देगा, आपको चकाचौंध रहेगा और नाम और यश देगा। तो चीज़ें को बेहतर क्या कैसे करेंगे, इनको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं, बनी रहेंगी। ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास है और विश्वास बना रहेगा। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। कर्म की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य उंगली की तरफ। देखिएगा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से इस प्रकार से बीच की उंगली की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। बहरहाल देखें, दोनों उंगलियां बराबर है, थोड़ी सी ये जो है बड़ी दिखाई दे रही है।
और हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है अगर ये उंगली बड़ी हो, आपकी बृहस्पति की उंगली से मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। निश्चित तौर पे आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व आपका है और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और अपने कार्यों में सफल जरूर होंगे। हिम्मती स्वभाव भी आपका हमेशा बना रहेगा, इसका फायदा भी आपको जीवन में निश्चित रूप से होगा। ये उंगली भी हल्की झुकी हुई है, धन कमाने की ललक अच्छी रहेगी। ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये बहुत शानदार है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसे लोग या तो व्यापारी होते हैं, उत्कृष्ट व्यापारी जिसे कहते हैं, या प्राइवेट नौकरी कर रहे हों या सरकारी नौकरी कर रहे हों, प्रतिष्ठित नौकरी करते हैं, या तो बहुत उच्च पद पे रहते हैं या छोटा पद भी हो लेकिन वो बड़ा सम्मानजनक होता है, बड़ा प्रतिष्ठा वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और अपने जीवन में निश्चित ही श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे अपने जीवन में सर्वथा सफल होते हैं और अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण इनके अंदर होते हैं जो आपके अंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक राजयोग बन रहा है और ये राजयोग एक्यूरेट फलित होता है। अब ये किसी पौराणिक ग्रंथ में या क्लासिकल बुक में नहीं है, मैंने आप लोगों का जो है हथेलियों का विश्लेषण किया है और उसमें एक्यूरेट ये चीज़ पाई है। आज भी मैंने दिन में एक हथेली का विश्लेषण किया था, उन्होंने भी मुझे जो है बहुत अच्छा मैसेज किया है कि जो राजयोग आप बता रहे हैं, आपकी बात 101% सत्य है, मैच करती है, यही राजयोग का फल हम भोग रहे हैं। अब आपकी हथेली में भी है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप करके जो है बता सकती हैं क्या है। देखिएगा, जब ये उंगली सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से थोड़ा सा भी जो है बड़ी हो, जैसे आपकी है, और आपकी कनिष्ठिका उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो जैसे आपकी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट हो, आपका पुष्ट है, सुंदर स्थिति में है, शनि की तरफ झुका हुआ है वो बात अलग है, लेकिन पुष्ट है, तो 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अब 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों, तो फिर ये लोग व्यापार की तरफ जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण जाने जाते हैं। तो आपके हथेली में ये राजयोग बन रहा है, इसका फायदा आपको जीवन में निश्चित ही मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये है राजयोग, बुध और सूर्य के कारण जो राजयोग बन रहा है और बृहस्पति इसमें फल देता है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो किन क्षेत्रों में है ये भी हथेली बताती है, क्योंकि बृहस्पति पुष्ट होता है ना इनके साथ, तो बृहस्पति से संबंधित माने शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र, इस तरह से देखा जाता है हथेली में योग। ये स्पष्ट बताता है इन क्षेत्रों में व्यक्ति नौकरी कर रहा होगा। ऐसे ही व्यापार भी देखा जाता है। अब मैं अगर इतनी बारीकी से देखूंगा फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने सभी का देख लिया है। अब ये देखोगे, जल्दबाजी से बचना है, ये स्पष्ट कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये लकीर इस तरह से आती हुई और बृहस्पति को टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, उठते ही कुदरती तौर पे। किस चीज़ पे? पैसों के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ और उठते ही कामुकता की तरफ। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ज्ञानवान और विवेकवान व्यक्तित्व है।
हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है और कुछ न कुछ योजनाएं बनाती चलती हैं। ऐसे लोगों का काम या बोलने से ज़्यादा चलता है या मस्तिष्क से ज़्यादा चलता है। अंत में दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क की लकीर उदयमान हो रही, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। ऐसे लोग, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा जिद्दीपन टाइप के होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के, अपने मन के मालिक होते हैं, अपनी मन की करने वाले होते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा सुनने वाले नहीं होते, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले होते हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिसको कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी ऐसे लोगों के अंदर होता है। तो थोड़ा सा आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए, नहीं तो मानसिक परेशानियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अब देखिएगा, शुक्र के बारे में हमने बता दिया है, ज़्यादा फूला हुआ, इसका उपाय करना है। ये निम्न मंगल है, इसमें लकीरों का जाल बन रखा है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति देता है। निर्णय लेने की ताकत में थोड़ा कमी करता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें ऊपरी मंगल की, ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। 2.5 से 3 वर्षों तक परिवार को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं हल्के रूप में बनी रहेंगी, लेकिन ये सही है तो निश्चित ही श्रेष्ठता आपके अंदर बनी रहेगी। स्वयं तो उन्नति करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान बहुत होंगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व होगा और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, जल्दबाजी में उठना तो पड़ेगा लेकिन तकलीफ महसूस हो सकती है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह पैदा हो रही हैं जिसके कारण तनाव बना हुआ है। यहाँ पे ठीक है, कभी कभी लगता है कि मैं इस्तेमाल हो रही हूँ, धोखा खा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे शानदार लकीर है और यहाँ पे ध्यान से देखें तो त्रिकोण भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 इच्छाएं आपकी मन के अंदर दबी हुई हैं। लगभग 2.5 से 3 वर्षों के बाद अगर आप देखेंगे कि दोनों इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अभी सूर्य जो है बहुत ज़्यादा बलिष्ठ नहीं है, दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे ऊपर की ओर रेखाएं हैं, बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। वाणी की शक्ति धीरे धीरे बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है, इसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा बैलेंस नहीं है और इसका प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ रहा है। कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, इसकी वजह से मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं और कभी भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है और इतनी आती है कि आंखों से आंसू बह सकते हैं, इस प्रकार की दिखाई दे रही है। या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, मन अच्छा नहीं रहता होगा, कभी व्याकुल हो जाता होगा, भटक जाता होगा या थोड़ा सा जो है उचाट सा हो जाता होगा, ये दिखाई दे रहा है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का ध्यान जरूर रखें। नींद आने में भी कभी कभी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।